तो अगर आपके घर में भी भिंडी, तूरी, करेला बच्चे शौक से नहीं खाते और आप सोच रही हैं कि आज लंच में क्या बनाया जाए, तो पेशे खिदमत है ये मज़ेदार सी चना दाल खिचड़ी। यकीन करें बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ही शौक से खा लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले चावल भिगो देने हैं और चना दाल को मैं 2 घंटे पहले ही भिगो चुकी थी। चना दाल को भिगोएंगे ना तो इसे बॉयल करने में आसानी रहेगी। खिचड़ी बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है घी। घी में शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा और 2 प्याज जिन्हें आप रफली सा काटें और घी में ऐड कर दें। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे ज़ीरे के साथ, इतना कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, हल्का सा नरम पड़ जाए। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, दरमियान में से कट लगाएं और शामिल कर दें। अच्छा, आप यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन का भी पेस्ट डालूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेंगे। तो अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू जैसे ही आपको आने लगे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, मोटा मोटा सा काटें और प्याज में ऐड कर दें। इस सख्त गर्मी में कुछ समझ ही नहीं आता कि रोज़ाना क्या बनाया जाए, और गर्मियों की सब्जियां भी गिनी चुनी होती हैं जो बच्चे शौक से नहीं खाते। तो आप ये मज़ेदार सी खिचड़ी बनाएं। यकीन करें एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आप हफ्ते में तो 2 बार इसे लाजमी बनाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अच्छा, टमाटर में मैंने नमक और काली मिर्च ऐड किया, टमाटर को भून लिया और अब इसमें डाल दूँगी भीगी हुई दाल। दाल मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव के लगभग। दाल डालें, हल्का सा भूनें और इसमें पानी शामिल कर दें। पहले दाल को सॉफ्ट करेंगे 50% तक। तो बस कवर लगा दिया है प्रेशर कुकर का और 5 मिनट के लिए कवर लगाकर मैं दाल को पकाऊंगी जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। और ये देखें, दाल तकरीबन 50% तक गल नहीं जाती। अच्छा, चना दाल की कबूली बनाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि दाल और चावल को इकट्ठा ही डाल देते हैं, जिससे दाल फिर कच्ची रह जाती है। मैं क्या करती हूँ, दाल को पहले हल्का सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, जिससे फिर खिचड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर 2 चिकन के क्यूब ऐड कर दें, पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दें और पानी में बॉयल आने दें। 700 ग्राम के बराबर मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, चावल के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। तो पानी में जैसे ही बॉयल आए, भीगे हुए चावल डाल दें, हल्के हाथ से मिक्स करें और बस जैसे ही चावल सारे पानी को सोख कर लें, चावल को दम पे लगा दें। बेहतरीन खिचड़ी बनकर तैयार होगी। 15 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे खिचड़ी को दम पे लगा दिया और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, खिली खिली सी जायकेदार दाल खिचड़ी तैयार है। लग रही है ना टेस्टी। अचार के साथ या फिर खीरे के रायते के साथ सर्व करें। यकीन करें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा।